चलिए, आज अब हम लोगों को बात करनी है अगला कि बेसिकली हम लोग को बात करनी अबाउट पैडल ट्राइंगल। ठीक है, पैडल ट्राइंगल क्या होता है? ठीक है, तो पैडल ट्राइंगल से पहले हम लोगों को बात करनी पड़ेगी अबाउट ऑर्थो सेंटर कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो ये हम लोगों ने वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करी थी। ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स। अगर मैं वर्टाइसेस ए बी और सी से अपोजिट वर्टाइसेस पे ड्रॉप करूं परपेंडिकुलर, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि अगर मैंने कि यहाँ पे क्या करा कि एक यहाँ पे एडी, यहाँ पे बीई और यहाँ पे सी एफ करके मैंने ये क्या ड्रॉप कर दे, तीन परपेंडिकुलर। तो तीनों परपेंडिकुलर्स एक ही पॉइंट से पास करेंगे एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर, जिसे मैंने यहाँ पे एच से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर के बारे में कुछ चीजें जो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टाइम पे भी बताई थी कि देखिए, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड विल ऑलवेज लाई इनसाइड द सर्कल। ठीक है, इन सेंटर और सेंट्रोइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेंगे, लेकिन ऑर्थो सेंटर जो होता है वो डिपेंड करता है ट्राइंगल कैसा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको ध्यान हो तो राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ होता था? ऑन द राइट एंगल वर्टेक्स। ठीक है, जो आपका राइट एंगल वर्टेक्स होगा वहीं पे आपका कौन होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आपका ऑर्थो सेंटर इन अंदर होता है ट्राइंगल के, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आपके अपोजिट साइड हो, मतलब बाहर होता है ट्राइंगल के। तो लोकेशन ऑफ द ऑर्थो सेंटर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज। ठीक है, if it is acute angle triangle it will lie inside, if it is obtuse angle triangle it will lie outside, if it is right angle triangle then it will lie on the triangle, that means the right angle vertex will be the ortho center। ठीक है, अच्छा ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे कि और क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो उसकी बात देखते हैं कि अब देखिए कि यहाँ पे ये जो भी हम बात कर रहे हैं, दीज अगर आपसे बुक्स में अगर देखेंगे तो बुक्स में नॉर्मली इन्हें क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज ऑर्थो प्रोजेक्शंस। और यहां पे देख रहे हैं एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है डीईएफ। तो ट्राइंगल डीईएफ इज व्हाट? ट्राइंगल डीईएफ इज अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑन द अपोजिट साइड्स। तो दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एज पीडल ट्राइंगल। ठीक है, ये कहलाता है आपका पीलर ट्राइंगल। अब इस पीलर ट्राइंगल को हमें पूरा पता करना है कि कैसे होगा, क्या होगा, तो ये हम लोगों को पता करना है। तो वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? मतलब ट्राइंगल के एंगल्स क्या होंगे, ये सब हमें बातें करनी है। तो ये करने के लिए अगर आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पे कि सबसे पहली चीज, क्योंकि एल्टीट्यूड है, ये वाला एंगल अगर सी है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस सी। ठीक है, ये वाला एंगल 90 माइनस सी होगा। दूसरा, इसी तरह से अगर ये वाला एंगल सी है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 माइनस सी। ठीक है, अब अगर आप ऑब्जर्व करो कि यहां पे इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल एच डी ई सी, एच डी ई सी एंगल डी is equals to angle E is equals to 90 degree. This shows that angle D plus angle E is equals to 180. तो ऑटोमेटिकली एंगल H प्लस एंगल C की वैल्यू भी 180। तो अपोजिट एंगल्स का सम अगर अपोजिट एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब एक सर्कल ऐसा पॉसिबल होगा, देयर विल बी ए सर्कल। फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूं, ऐसा एक सर्कल होगा जो चारों वर्टाइसेस से पास करेगा। ये क्वाड्रिलेटरल जो होगा, दिस इंप्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल एच डी ई सी इज साइक्लिक। अब एच डी ई सी अगर साइक्लिक है तो ऑब्जर्व करना कि ये कॉर्ड जो है एच ई, इसकी कॉर्ड एच ई वर्टेक्स पे एंगल ये भी बना रही है। ठीक है,
यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल एच डी ई इज इक्वल टू एंगल एच सी ई। अब अगर ये वाला एंगल पूरा क्या था, ए, तो ये वाला एंगल पे कितना आ जाएगा, 90 माइनस ए आएगा ये। तो ये वाला एंगल 90 माइनस ए आ जाएगा। तो इस कारण से एंगल एच सी ई इज इक्वल टू 90 माइनस ए, और ये इक्वल क्यों है कि अकॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। तो इस कारण से एंगल एच डी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, इसी तरह से जरा देखो कि यहां पे हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल जो आ रहा है वो 90 माइनस ए आ गया। अब इसको हम लोग फिर से यहां देखो, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, सी इन द क्वाड्रिलेटरल एच एफ बी डी। तो एंगल एफ प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ये दोनों 90 डिग्री है। तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो इसका मतलब एच एफ बी डी क्या है, एच एफ बी डी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब एक ऐसा सर्कल भी होगा एक ऐसा सर्कल एग्जिस्ट करेगा जो चारों वर्टाइसेस से ऐसे पास कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका कॉर्ड एच एफ यहां पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 माइनस ए। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं कि एंगल एफ बी एच इज इक्वल टू एंगल एफ बी एच इज इक्वल टू एंगल एफ डी एच, एंड दैट इज इक्वल टू 90 माइनस ए। तो इसका मतलब एक तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल भी कितना आ रहा है, 90 माइनस ए। तो एंगल एफ डी ई मतलब पहले ट्राइंगल का एंगल डी जो है, दैट इज सम ऑफ एंगल एफ डी एच प्लस एंगल एफ डी एच प्लस एंगल ई डी एच। ठीक है, लेकिन दोनों एंगल 90 माइनस ए आ रहे हैं, 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस ए, तो दैट विल गिव यू 180 माइनस 2ए। तो पैरेलल ट्राइंगल में वर्टेक्स ए के अपोजिट जो एंगल है उसका एंगल कितना आ रहा है, 180 माइनस 2a। पैरेलली व्हाट वी कैन से दैट कि इन ट्राइंगल डीईएफ, ट्राइंगल डीईएफ, तो एंगल डी कितना आया, एंगल डी जो आ रहा है वो पाई माइनस 2a आ रहा है। तो एंगल ई जो आएगा वो आपका पाई माइनस 2b आएगा। वर्टेक्स ए के अपोजिट पाई माइनस 2a, वर्टेक्स बी के अपोजिट पाई माइनस 2b, और एंगल एफ जो आएगा वो आपका पाई माइनस 2c। दीज आर द एंगल्स ऑफ द पैरेलल ट्राइंगल। ठीक है, ये पैरेलल ट्राइंगल के एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसमें हम लोग और आगे क्या चीज बढ़ा सकते हैं, मैं फिर से एक वो डायग्राम थोड़ा सा रफली ही बना रहा हूं जिससे आपको काम की बात समझ में आ जाए बस। जब मैंने यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉप करा और यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉप करा, तो ये डी था और ये ई था। ठीक है, डीई को ज्वाइन कर दो, डीई को ज्वाइन कर दिया तो ये वाला एंगल कितना था, सी, क्योंकि ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी। ठीक है, तो ये वाला एंगल सी आ गया। तो ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे ये वाला एंगल कितना आया, 90 माइनस ए, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ए, क्योंकि टोटल 90 था। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन रूल लगाता हूँ, ठीक है,
अप्लाई साइन रूल। इन ट्राइंगल DEC, तो यहां पे DE के अपोजिट कौन है? C, तो साइन C इज इक्वल टू DC अपॉन साइन B। ठीक है, अब और आगे चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं कि EC अपॉन साइन A। ठीक है, जो रिजल्ट आया हमारे पास कौन सा? DE की लेंथ, मतलब DE लेंथ जो आया वो R sin 2C आ गया, EF लेंथ R sin 2 आ गया, FD लेंथ जो है R sin 2C आ गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैनिपुलेशन हम लोग साइन रूल की हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे? कि देखिए A अपॉन साइन इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C, दैट विल बी इक्वल टू B साइन C अपॉन साइन B। ठीक है, तो इस इक्वल टू क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। तो हम देख रहे हो कि यहाँ पे आपका जो ये B साइन B अपॉन इंटू साइन C था, इसको हम लोग C बोल सकते हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज C cos C। तो DE कैन बी रिटन एज R sin 2C और C sin C cos C। EF length R sin 2A equals to A cos A and FD length will be equals to R sin 2B equals to B cos B। ठीक है, तो जो हमारा आपका पैरेलल ट्राइंगल है, वो पैरेलल ट्राइंगल का हमें साइड भी पता चल गया, हमें ट्राइंगल का तीनों एंगल भी पता है। अब बाकी और कौन कौन से पैरामीटर बचते हैं? उसके पैरामीटर बचते हैं इन रेडियस, सरकम रेडियस वगैरह क्या क्या आएगी, तो वो आप चाहो तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, इन रेडियस क्या होगी, सरकम रेडियस क्या होगा। जैसे अगर आप बताओ साइन रूल अप्लाई करो तो क्या तीनों साइड्स पता है? ठीक है, तीनों साइड्स पता है और तीनों एंगल वर्टेक्स पे एंगल क्या बन रहा है। देख लो ट्राइंगल जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, मैं ट्राइंगल साइड में बना देता हूँ एक रफली। ये ट्राइंगल आपका DEF था, ये D था, ये E था और ये F था। तो ये वाला एंगल जो आ रहा है वो पाई माइनस 2A आ रहा है, ये वाला एंगल पाई माइनस 2B आ रहा है और ये वाला एंगल पाई माइनस 2C आ रहा है। ये वाली साइड जो है वो आपकी A cos A, ये वाली साइड आपकी C cos C और ये वाली साइड जो थी आपकी वो B cos B। ये तीन साइड्स आ रही थी। अगर मैं इस पर साइन रूल अप्लाई कर देता हूं तो बताओ क्या हो जाएगा? साइन ऑफ पाई माइनस 2A अपॉन उसके अपोजिट साइड दैट विल बी A cos A। ठीक है, इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस 2B अपॉन B cos A B इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस 2C अपॉन C cos C। ये वैल्यू जो होगी ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्राइंगल आएगी। ठीक है, इसको या फिर हम लोग R0 बोल देते हैं। ठीक है, पैरेलल ट्राइंगल का सरकम सर्कल। ठीक है, तो ये क्या आएगा? साइन 2A, साइन 2A को क्या लिख दो? 2 साइन A cos A अपॉन A cos A। ठीक है, cos A चला गया। अब साइन A अपॉन A, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे जो आएगा वो क्या, सॉरी, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? नॉट 2R0, हमने डायमेंशनली गलत लिख दिया, 1/2R0 ये आ जाएगा। तो 1/2R0 आ जाएगा, तो कॉसे चला गया और यहाँ पे हो गया कितना? 1/2R0। तो आप देखिए कि इससे हम लोगों को क्या मालूम चलता है, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट। ठीक है, A अपॉन साइन A को हम लोग लिख सकते हैं 2 के टाइम्स कैपिटल R। तो 2 टाइम्स कैपिटल R दैट इज 1/2R0। तो इससे कैपिटल R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R0 आ जाता है। मतलब ट्राइंगल ABC का सरकम रेडियस वो 2 टाइम्स होगा पैरेलल ट्राइंगल के रेडियस, सरकम रेडियस से। ठीक है, तो कैपिटल R विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स R0। R इज द सरकम सर्कल और सरकम रेडियस of triangle ABC and R0 is circumradius of parallel triangle। ये पैरेलल ट्राइंगल का सरकम रेडियस होगा। ठीक है, एक चीज तो ये आ जाती है, सरकम रेडियस आ गया। अब इसके बाद इन रेडियस वगैरह निकालना है तो वो निकाल लो। याद करो इन रेडियस का फॉर्मूला कितना था? इन रेडियस का फॉर्मूला होता था 4R साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2, ये होता था। तो अगर मैं पैरेलल ट्राइंगल का निकालूं R0 तो वो क्या हो जाएगा? 4। R की जगह कितना हो जाएगा? R की जगह हो जाएगा R0। ठीक है, साइन A/2, लेकिन एंगल कितना है उसका? पाई, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस A साइन ऑफ π/2 माइनस B साइन ऑफ π/2 माइनस C।
तो दैट विल गिव यू व्हाट 4 टाइम्स आर नॉट टाइम्स कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ बी और कॉस ऑफ सी। ठीक है, ये हो जाएगा। दिस इज वैल्यू ऑफ आर नॉट। और आप आर नॉट की जगह क्या लिख दो, कैपिटल आर में लिखो तो 2r कॉस ए कॉस बी कॉस सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर नॉट, मतलब इन रेडियस ऑफ द किसका, इन रेडियस ऑफ द पेडल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया था, हम उस डायग्राम को दोबारा लेके आते हैं, उससे कुछ चीज़ें हम लोग और निकालते हैं। ओके, अब इस ट्राइंगल में अगर आप ऑब्जर्व करें तो ट्राइंगल में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हम लेंथ निकालना चाहते हैं। कौन कौन सी लेंथ, एच डी एच ई एच एफ, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द साइड्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द वर्टाइसेस फ्रॉम द वर्टाइसेस से डिस्टेंस कितनी आएगी, ये निकालना है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थो प्रोजेक्शंस, ऑर्थो सेंटर के प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एच, ये जो हमें निकालना है वो भी अगेन बड़ा सिंपल सी चीज़ है भाई, मतलब आप लोग यहाँ पे क्या क्या लेंथ निकाल चुके हैं वो आपको अगर पता है तो आप बहुत इजीली में निकाल सकते हो कि ये लेंथ कितनी आएंगी। जैसे मान लीजिए अगर मुझे सबसे पहले निकालना है एच डी लेंथ। ठीक है, एच डी लेंथ अगर हमें निकालना है तो सिंपल से ऐसे देखिएगा कि इन ट्राइंगल एच डी सी, इन ट्राइंगल एच डी सी, ठीक है, ट्राइंगल एच डी सी में ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज व्हाट 90 माइनस बी। ठीक है, दिस एंगल इज 90 माइनस बी। ठीक है, एंगल सी इज 90 माइनस बी। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि वी कैन से 10 ऑफ 90 माइनस बी विल बी इक्वल्स टू एच डी अपॉन डी सी। अब एच डी तो हमें निकालना ही है और डीसी लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं बी कॉस सी। अब 1090 माइनस बी किसके बराबर होगा, 1090 माइनस बी हो जाएगा कॉट बी। कॉट बी कितना हो जाएगा, कॉट बी विल बी इक्वल्स टू कॉस बी अपॉन साइन बी। ठीक है, तो इससे हम लोग एच डी को क्या लिख सकते हैं, बी टाइम्स कॉस बी कॉस सी अपॉन साइन बी। तो बताओ b अपॉन साइन बी कितना हो जाएगा, b अपॉन साइन बी बिकम 2r। तो 2r cos b cos c, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द साइड BC। BC से डिस्टेंस ये आ रहा है तो HD लेंथ ये हो गया। अब इसी तरह से HE से बात करो, HE इज द डिस्टेंस फ्रॉम AC, तो ये आपका 2r cos A cos C हो जाएगा। और HF विल बी इक्वल्स टू 2r cos A cos B, ये आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्थो प्रोजेक्शन की डिस्टेंस ऑफ द ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द साइड्स। ठीक है, अब अगर मैं वर्टेक्स के लिए निकालूं तो वही ट्राइंगल फिर से यूज करना है। ठीक है, उस ट्राइंगल में ही इन ट्राइंगल एच डी सी वॉट वी कैन से, ट्राइंगल एच डी सी में डी सी अपॉन एच सी, डी सी अपॉन एच सी जो होगा वो कितना हो जाएगा, डी सी अपॉन, ये आपका कॉस ऑफ 90 माइनस बी हो जाएगा, तो दैट विल बिकम साइन बी। तो डी, इससे हमारे पास एस सी की वैल्यू डी सी अपॉन साइन बी आ जाएगा। लेकिन डी सी कितना था, डी सी लेंथ वॉज बी कॉस सी अपॉन साइन बी, तो बी अपॉन साइन बी कितना होगा 2r, तो 2r कॉस सी। तो ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस कहाँ से, डी, आपका ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस सी से कितना आ रहा है 2r cos सी, तो a से कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2r cos a, और एच बी लेंथ जो आएगा वो आपका 2r cos ऑफ b। तो ऑर्थो प्रोजेक्शंस का ये दूसरा सेट आ जाता है। एक सेट तो आपका ये आ गया कि वर्टाइसिस से डिस्टेंस, और एक सेट आ गया आपका किससे डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम साइड एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम वर्टाइसिस। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, ऑर्थो प्रोजेक्शंस। ठीक है।